मैच में क्या सूरत हाल रही, किस प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, और अपनी वॉल पे आपको पहले ये सबरी दिखा देते हैं मैच की। साउथ अफ्रीका साइड से अगर हम बात करें तो डी कॉक ने 174 रन स्कोर किए, जिस तरह से हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। और उसके बाद क्लासन का नंबर आता है जिन्होंने 49 गेंदों पे जनाब 90 रन्स स्कोर किए। ये भी आज नुमाया रहे आज के मैच में। फिर आते हैं मार्करम, उन्होंने 69 बॉलों पे 60 रन स्कोर किए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिलर जिन्होंने 34 रन स्कोर किए और नॉट आउट रहे। दूसरी जाने बांग्लादेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर महमूद ने जो कि आज छाए रहे, 111 रन स्कोर किए। लेकिन 111 बॉल्स पर जिस तरह से हम पहले भी बात करते हैं कि अगर एक मार्जिन ज़्यादा हो, अगर फ़र्क ज़्यादा हो, तो फिर हम उसको एक अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस समझते हैं। लेकिन स्टिल उन्होंने अपना एक बड़ा हिस्सा डाला आज की गेम में। और उसके बाद दास हैं, उन्होंने 44 बॉल्स पर सिर्फ 22 रन स्कोर किए। और फिर आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल रही। इसी वजह से आज हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो आज का मैच हार गया। उसके बरक्स अगर जो साउथ अफ्रीका है, उन्होंने आज कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साजिद खान साहब की तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करेंगे। अब्बास शबीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्बास, आज के मैच के हवाले से जो साउथ अफ्रीका की आज सिचुएशन रही, जिस तरह से वो एक टफ टीम, बल्कि टफेस्ट अब कहना चाहिए, टीम आज साबित हुई बांग्लादेश के सामने। अभी हमारी भी सिचुएशन कुछ सिमिलर है बांग्लादेश जैसी टीम की सूरत हाल के साथ। तो कितना बड़ा ये चैलेंज होगा पाकिस्तानी टीम के लिए साउथ अफ्रीका जैसी टीम को खेलना? देखें, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हुई है। आप देखेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है और कितनी स्ट्रांग फुटेज के साथ वो अपने तमाम मैचेस जो है वो खेल रही है और आउट क्लास किया हुआ है उसने तमाम टीमों को। पाकिस्तान की टीम लगता ही नहीं कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हुई है। इतनी थकी हुई पाकिस्तान की टीम थी कल, और आज उन्होंने रेस्ट कर लिया है क्योंकि बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने तीर चलाया है, इसलिए अब वो रेस्ट कर रहे हैं। असल टीमें वही आगे निकलती हैं जो एग्रेसिव तरीके से खेलती हैं, जो अपने मुल्क के लिए खेलती हैं, जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आई होती है। हमारी टीम का साजिद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम रोज ये डिबेट करते हैं, हम बकअप कर रहे थे अपनी टीम को, उनकी गलतियों पर भी बात कर रहे थे, लेकिन वही गलतियां वो दोहराते जा रहे हैं। उनकी कोई एग्रेशन उनकी गेम के अंदर नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में लगता नहीं है कि हम जीत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी हार के बाद भी अगर आपके प्लेयर्स हंस रहे हैं, कोई निदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो फिर मैं और आप हम क्या कर सकते हैं बैठकर? हम तो ज्यादा अपने मुल्क के लिए टीम को बकअप कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस है, इससे मुझे नहीं लगता कि जुम्मे को पाकिस्तान कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर साउथ अफ्रीका को हरा सकता है। हाँ, लकीली कुछ हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त में टीमें नजर आ रही है तो साउथ अफ्रीका वो इंडिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल मुकाबले के अंदर खड़ी हुई है और ये बड़ा भरपूर मुकाबला करेगी अगर ये सेमीफाइनल के अंदर पहुंचेगी। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है साउथ अफ्रीका से, तो पाकिस्तान के लिए अभी बहुत ज्यादा लंबा टास्क है आगे। मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश से भी शायद हम आज जो बांग्लादेश, आप देखें कि बांग्लादेश के प्लेयर्स भी ठीक है, आज उन्होंने मैच हारा है लेकिन सेंचुरी की है एक प्लेयर ने। जी। पाकिस्तान टीम में कितनी सेंचुरियां, कितने सिक्सेस हैं, कोई हार्ड हिटिंग प्लेयर ही नहीं है। इस तरह लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में जान ही नहीं है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, हमारे रिस्ट ही नहीं काम कर रहे, कोई रिस्ट शॉट नहीं है, कोई लंबे छक्के। अगर इफ्तिखार उस दिन 5 छक्के या 6 छक्के ना मारता तो आपका स्कोर तो बहुत ज्यादा 230 के ऊपर आपकी पूरी टीम आउट हो चुकी थी। तो मैं तो बड़ा मायूस हूँ यहाँ पर। इंडियन मीडिया को भी हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। हम बाहर निकलते हैं, आप यकीन करें, जी आप हम बाहर निकलते हैं तो हमें लोग, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स के फैंस हैं वो इतने मायूस यहाँ पर फिर रहे हैं। वो क्रिकेट लवर्स हैं सारे, बेसिकली वो इंडियन टीम को। अच्छा बस, जहाँ पर आप बात करें ना कि क्रिकेट लवर्स और वहाँ पे सपोर्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तानी फैंस मौजूद हैं, वहीं पे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से एक एक्सक्यूज़ ये भी ऐड कर दिया गया था कि इंडिया के अगेंस्ट जो हमने मैच खेला उसमें सपोर्टर्स नहीं थे पाकिस्तान के, इसलिए शायद वो प्रेशराइज हो गई, टीम अंडर प्रेशर थी, खेल नहीं सकी है जमकर। लेकिन अब वही अगेन आप बात बता रहे हैं कि सपोर्टर्स वहाँ पर हैं, विच मीन्स कि वहाँ पर पाकिस्तानी जो वीज़ा जिन्होंने हासिल कर लिए वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए, बैकअप करने के लिए। नहीं। देखें, अभी भी वही परफॉर्मेंस है, वही सूरत हाल। देखें, जब इंडिया के साथ मैच होता है तो जाहिर बात है कि इंडिया के अंदर मैचेस हो रहे हैं और आपके सपोर्टर्स कितने, 200 को वीजा मिल जाएगा, 300 को वीजा मिल जाएगा। अहमदाबाद के अंदर 1,30,000 लोगों ने मैच देखा,
वो इंडिया का मैच था, उनकी टीम वहां पर थी। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ? क्या अफगानिस्तान के साथ जब मैच था तो क्या वहां पर अफगानी ज्यादा थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मैच खेला, उसमें पाकिस्तान टीम की सपोर्ट थी। उसके बाद हमने अफगानिस्तान के साथ मैच खेला, तो जब अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेल रही थी तो अफगानिस्तान टीम को भी सपोर्ट कर रहे थे। और ज्यादा सपोर्टर मैंने देखा कि पाकिस्तान टीम के सपोर्टर थे, क्योंकि ये क्रिकेट लवर्स हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। हमारे प्लेयर्स के इतने रिकॉर्ड इनको पता है गुज़िश्ता 10-15 सालों को, जितने शायद हमें भी ना पता हो। क्रिकेट का बहुत क्रेज है यहाँ पर। हर जिस बंदे से आप यहाँ पे बात करें, इट्स सेल्फ वो क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, जहीर अब्बास, जावेद मियां के रिकॉर्ड से वो शुरू होते हैं और अभी के रिकॉर्ड आपको बताते हैं, और वो हर मैच में जो प्लेयर्स की एवरेज होती है वो भी बताते हैं। इसका मतलब है कि वो क्रिकेट लवर्स है, वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। हौसला है इनका। साजिद खान साहब, बहुत अब्बास बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।